अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आपको थाने मनपा मुमरा कौसा से जुड़ी एक राजनीतिक खबर की जानकारी दे रहे हैं। ये जानकारी जो है बेहद चौंकाने वाली है। कुछ ही महीनों पर अब लोकसभा के चुनाव आ गए हैं और इन चुनावों के चलते सभी राजनीतिक दलों में अपने अपने उन दलों के नेताओं के जो चुनाव क्षेत्र है उनमें हलचलें तेज हो गई है। और ऐसे में थाने में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है उस पर संकट के बादल मंडराने लग गए हैं। विधायक जितेंद्र आव्हाड जो इकलौता एक ऐसा नेतृत्व है इस पार्टी का जिसके आगे थाने में किसी की कोई चलती नहीं है और उनके बगैर एनसीपी का कोई अंतिम निर्णय या फाइनल डिसीजन होता नहीं है। ऐसे इस राकापा को, ऐसे इस एनसीपी को और विधायक जितेंद्र आव्हाड को एन लोकसभा चुनावों से पहले ही तेज झटके लगना धीरे धीरे मगर शुरू हो गए हैं। पहला तेज झटका उनको ये लगा है कि मनपा में विपक्ष नेता पद पर रहे और पार्टी के एक युवा और बहुत ही एक्टिव रहने वाले और बहुत ही कुशल नेतृत्व करने वाले नगर सेवक नजीब मुल्ला ने थाने मनपा की स्टैंडिंग कमेटी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। कई कारण उनके बताए जा रहे हैं, कई चीजें हैं, कई बातें हैं और जिस तरीके का रिएक्शन थाने शहर एनसीपी के अध्यक्ष आनंद परांजपे ने उस पर दिया है उससे पता चलता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में कम से कम थाने के अंदर, थाने शहर और उससे जुड़े उपनगरों के अंदर पार्टी का जो ढांचा है, पार्टी का जो संगठन है उसमें सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। यह नजीब मुल्ला का स्टैंडिंग कमेटी की सदस्यता से इस्तीफा देने वाला जो मामला है वो ये साबित करता है। वहीं दूसरी ओर 19 दिसंबर को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के थाने शहर जिला के माइनॉरिटी सेल के जो अध्यक्ष है अब्दुल अजीज शेख उर्फ अजीज बाटा नाम से वो ज्यादा फेमस है। अजीज बाटा ने अपने पद से और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उनके इस्तीफा पत्र में पार्टी से इस्तीफा देने का ऐसा कोई जिक्र नहीं है, लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो गलती से रह गया है, लिखना था मगर गड़बड़ में वो रह गया है, पद से ही नहीं हमने पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है। अजीज बाटा ने पार्टी से इस्तीफा क्यों दिया, इसके कारणों पर हम आगे चल करके चर्चा करेंगे। इसमें एक और चौंकाने वाली जो खबर है वो ये खबर है कि आने वाले कुछ दिनों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उस पर एक छत्र राज करने वाले वन मैन कमांडिंग की तरह इस पार्टी को थाने में चलाने वाले विधायक जितेंद्र आव्हाड के लिए ये बेहद बुरी खबर है। आगामी जो महासभा होगी, जैसे 19 दिसंबर को थाने मनपा की महासभा हुई जिस दिन अजीज बाटा ने अपने पद से इस्तीफा दिया, इसी तरह से आने वाले जनवरी 2019 में थाने मनपा की जो महासभा होगी उस महासभा में उनकी पत्नी जो प्रभाग 30A से ओबीसी सीट से जीत कर आई है हसीना अब्दुल अजीज शेख, वो भी अपने पद से, नगर सेवक पद से इस्तीफा देंगी। ऐसी जानकारी खुद अब्दुल अजीज शेख उर्फ अजीज बाटा ने हिंदुस्तानी रिपोर्टर को बातचीत करने के दौरान दी है। वहीं अब सवाल यह उठता है कि अचानक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में ऊपर से काफी कुछ सब कुछ सही नजर आ रहा था, तो इतने बड़े उलटफेर होना, इतनी जो है हड़कंप मचना, इतना नेताओं का नाराज होना, नजीब मुल्ला जैसे वरिष्ठ नगर सेवक, एक पार्टी का चेहरा बने हुए युवा नगर सेवक का स्टैंडिंग की सदस्यता से इस्तीफा देना, अजीज बाटा का जो है माइनॉरिटी सेल के थाने शहर जिला की पोस्ट से अध्यक्षता से इस्तीफा देना, तो कुल मिलाकर के इन सब का निचोड़ यह है कि हमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कई सारे नगर सेवकों से हमने बातचीत की। कईयों ने जो है कहा कि आप अधिकृत रूप से हमारे इस कोर्ट को न करें, हमारी बातों को अधिकृत रूप से आप न बोलें, न बताएं, लेकिन उसका जो निचोड़ है वो ये सामने आया कि जो तथाकथित विकास मुमरा कौसा का हो रहा है, कहीं 70 सड़कें यूटीडब्ल्यूटी के बनाने के काम के लिए 100 करोड़ रुपए आ रहे हैं, कहीं मित्तल से शिमला पार्क तक जो रोड जाने वाला है जिसका काम रुका हुआ है उसका टेंडर 110 करोड़ रुपए का है। अभी हाल ही में आप लोग देख रहे होंगे कि मेन सड़क पर जो है मेक कंपनी के पास से सड़क चौड़ी करने का और उसका कॉन्क्रीटाइजेशन का आरसीसी का काम शुरू है, वो 22 करोड़ का टेंडर है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे टेंडर्स यहाँ अभी आ रहे हैं। करोड़ों रुपया, कई 100 करोड़ रुपया अब मुमरा कौसा में आ रहा है। लेकिन दबी जुबान में और दिल के छाले फोड़ने वाले अंदाज में नगर सेवकों का यह कहना और मानना है कि इन सारी कामों की जो फाइलें हैं, इनकी जो निधि है, इसका जो फंड है, उस पर विधायक जितेंद्र आव्हाड जो है सांप की तरह कुंडली मार करके बैठे हैं।
कोई भी नगर सेवक अगर इस निधि में से अपना हिस्सा, जो एक प्रचलित होता है अधिकारियों, नगर सेवकों और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में एक नेक्सस बना रहता है, किसी भी कथित विकास काम पर जो है कितना कट किसको मिलेगा, कितने परसेंटेज किसको मिलेंगे, ये तयशुदा है। और इसको लेकर के हमेशा जो है कई बार विवाद पैदा हुए, मुद्दे भी बने हैं। तो इस कट को लेकर के नगर सेवकों में भारी नाराजगी है, क्योंकि मुमरा कौसा के इस सिनेरियो के अंदर जो हम कहें तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो 18 नगर सेवक हैं उनमें से एक 2-3 को छोड़ेंगे तो बाकी के तकरीबन 14-15 नगर सेवक ऐसे हैं जो इस वजह से बेहद आहत है। आज इन नगर सेवकों के इर्द गिर्द के जो करीबी लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि ऑफिस का खर्च तक चलाना मुश्किल हो गया है। लोगों की मदद हम कैसे करें? मुमरा कौसा में मौत, मिट्टी, शादी, ब्याह, स्कूल, बच्चों की पढ़ाई, ऐसे कई मामलों में, बीमारी, ऐसे कई मामलों में जो है लोग आर्थिक मदद मांगने के लिए नगर सेवकों की ऑफिस पर आते हैं, उनके कार्यालयों पर आते हैं। एक वक्त था नगर सेवक जो है दिल खोल करके पैसा निकाल करके ऐसे लोगों को दिया भी करते थे, जरूरतमंदों की जरूरत पूरी भी किया करते थे। लेकिन वो कैसे, उस पर हम बात नहीं करेंगे। अहम मुद्दा यह है कि इन तमाम नगर सेवकों का ऐसा मानना है, ऐसा कहना है कि हमारे वार्डों के काम जो है और शहर में मनपा द्वारा किए जाने वाले बड़े कामों की जो फाइलें हैं उस पर हमारा हक बनता है। तो यह हमारा हक जो है ये क्यों मारा जा रहा है? तो ये जो एक सुगबुगाहट जो है पिछले कुछ महीनों से चल रही थी, एक हलचल सी चल रही थी, धीरे धीरे जो है यह हलचल बढ़ती चली गई और उसका पहला विस्फोट हुआ है माइनॉरिटी सेल के ठाणे शहर जिला राकपा के अध्यक्ष अजीज बाटा के इस्तीफे से। अब अगली महासभा में अगर वो अपनी जबान पर कायम रहते हैं, अपने घोषणा पर, अपनी बताई हुई बात पर कायम रहते हैं, तो उनकी नगर सेविका पत्नी जो प्रभाग 30 चांदनगर कादर पैलेस का जो इलाका है, प्रभाग 30 का, ऐसी कोई हदबंदी नहीं है लेकिन ऐसे अमूमन अंदाजन माना जाता है, तो वहां से जो जीती है हसीना अब्दुल अजीज शेख, वो भी अपना इस्तीफा देगी। अगर हसीना अब्दुल अजीज शेख इस्तीफा दे देती है और उस इस्तीफे को मंजूर कर लिया जाता है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए ठाणे मनपा में विपक्ष के तौर पर जो है भारी किरकिरी का सामना उसे करना पड़ेगा और स्टैंडिंग कमेटी का उसका गणित भी बिगड़ जाएगा। उसकी जो एक स्टैक्ड पोजीशन है उसमें भी बहुत बड़ा उलटफेर हो जाएगा और आने वाले परिवहन समिति के जो चुनाव है उसमें भी जो है इसका असर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के नगर सेवकों की भावनाएं कि हमें कट नहीं मिलता है, हमारा हक नहीं मिलता है, हमारे कामों की फाइलें, हमारे वार्ड के कामों की फाइलें हैं लेकिन उस पर हम कुछ बोल नहीं सकते। इस विद्रोह की शुरुआत दबे हुए चिंगारियों की एक दहकती आग जो राख के नीचे छुपी हुई थी उसको उभारने का काम एक तरह से अब्दुल अजीज बाटा ने किया है। आपको बता दें कि अजीज बाटा ने इससे पहले भी 2012 के चुनाव में टिकट नकारे जाने पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को टाटा कहा और समाजवादी पार्टी में प्रवेश किया। उसके बाद वो मनसे में गए और मनसे में जाने के बाद कुछ अरसे बाद लोकसभा के चुनाव हो गए और धीरे धीरे जैसे विधायक के एमएलए के चुनाव करीब आने थे उन्होंने वापस राकापा में प्रवेश किया। तो एक सटीक सी बात है, एक तुकबंदी जैसा मामला है। अजीज बाटा ने किया एनसीपी को टाटा और नगर सेवक कह रहे हम क्यों सहे घाटा क्योंकि आमदार मारता है हमको चाटा। इस तरीके की एक भावना जो है ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में मुमरा कौसा के नगर सेवकों में और कुछ को छोड़कर उनके कार्यकर्ताओं में बलवती होते जा रही है, पनपती जा रही है, तेजी से बढ़ते जा रही है। और ऐसे में चुनावों का सामना लोकसभा में राकापा कैसे करेगी और विधानसभा में कैसे करेगी ये देखना बेहद रोचक होगा। अजीज बाटा ने किया एनसीपी को टाटा, नगर सेवकों का कहना है हमें क्यों घाटा और आमदार क्यों मारे चाटा। ये जो पूरी घटनाक्रम राष्ट्रवादी के अंदर अंदर चल रही है, नजीब मुल्ला का स्टैंडिंग से इस्तीफा, अजीज बाटा का शहर अध्यक्ष पद से इस्तीफा और बताया ये भी जा रहा है और भी कुछ नगर सेवक हैं कतार में कि वो भी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, जिसके कारण जो है उन्हें आर्थिक रूप से जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, एक नगर सेवक होने का जो उनका हक है वो उन्हें नहीं मिल रहा है। तो ये दबी कुचली भावनाओं को जो है आज
रास्ता बना करके उभार करके सामने लाने का काम अजीज बांटा ने किया है। क्या ये पूरा मामला रहा, इसकी पूरी जानकारी देने वाली थी आज की हमारी ये खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।